नमो नमः छात्रों। आज विद्यालय से मैं निधि श्रीवास्तव एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ। छात्रों, पूर्व कक्षाओं में जननी तुल्य वत्सला के हमने कुछ अंश पढ़े, जिसमें हमने बताया कि प्रस्तुत पाठ्यांश जो है वो वेदव्यास मुनि द्वारा रचित महाभारत ग्रंथ के वन पर्व से लिया गया है और जिसमें व्यास द्वारा कौरव प्रधान धृतराष्ट्र को समझाने का प्रयास किया जा रहा है कि तुम पिता हो, अपने पुत्रों में और भतीजों में एक समान प्यार करो, एक समान ख्याल रखो उनके कल्याण का। प्रस्तुत प्रसंग में भी गाय के मातृत्व की चर्चा करते हुए गौ माता सुरभि और इंद्र के माध्यम से यह बताया गया है कि माता के लिए सारी संतानें एक समान होती हैं। उसके हृदय में अपनी सभी संतानों के लिए एक समान प्यार होता है। तो छात्रों, यहाँ भी आपको बताया गया कि एक किसान दो बैलों से अपना खेत जोत रहा है। उसमें से एक बैल कमजोर है जो कि हल जोतने में असमर्थ है और वह शीघ्र चलने में भी असमर्थ है। और जब किसान उसे जबरदस्ती करता है, पीड़ित करता है, तो वह भार तो उठाता है दूरी के बोझ का, परंतु चलने में असमर्थ होने के कारण वह गिर जाता है। माता उसको भूमि पर गिरा हुआ देखकर सुरभि माता की आंखों से आंसू आते हैं और वो दुखी हो जाती है। तब उनको दुखी देखकर इंद्र भगवान पूछते हैं कि माता, आपकी आंखों में आंसू क्यों? तो वो कहती है कि किसी इंद्र को मेरा दुख कहाँ दिखेगा, हम गायों का दुख कहाँ दिखेगा, हम माताओं का दुख कहाँ दिखेगा। इसलिए माता सुरभि से फिर वो प्रश्न पूछते हैं इंद्र भगवान। तो माता सुरभि कहती है कि मैं इस अपने पुत्र को देखकर दुखी हूँ और रो रही हूँ। तो इंद्र भगवान कहते हैं कि आपके तो हजारों पुत्र हैं, फिर आप इस पुत्र के पीछे क्यों पड़ी हैं, इसके प्रति अपना प्यार क्यों दे रही हैं? तो माता सुरभि कहती हैं कि मैं माँ हूँ और मेरे 1000 पुत्र होने पर भी मैं सभी को एक समान प्यार करती हूँ। तो छात्रों, माता सुरभि फिर उन्हें आगे जवाब देती हैं कि माता के चाहे कितने भी पुत्र हो, परंतु उनका अधिक स्नेह हमेशा कमजोर बच्चे पर ही होता है। तो छात्रों, उसी बात को जानने के लिए आइए देखते हैं क्लास 10 संस्कृत पंचमा पाठा जननी तुल्य वत्सला का तृतीय भाग। प्रस्तुत पाठ में गद्यांश और पद्यांश का छात्रों हमने हिंदी भाषा में अर्थ, अन्वय, संधि, विच्छेद पर प्रकाश डाला है और यह गद्यांश सर्वेषु पतेषु से लेकर भवेत तक है। तो आइए देखिए छात्रों, ध्यान से देखिएगा, बड़ी बड़ी स्पेलिंग्स हैं। सर्वेषु पतेषु जननी तुल्य वत्सला एव। सर्वेषु प्लस एव प्लस अपत्येषु यानी सभी, सर्वेषु यानी सभी, अपत्येषु यानी संतानों में, जननी यानी माता, तुल्य यानी एक समान, वत्सला यानी प्यार, एव यानी ही। तो सभी संतानों में माता का एक समान प्यार होता है। छात्रों आगे देखिए, तथापि दुर्बले सुते मातु अभ्यधिका कृपा सहजैव इति। तथापि यानी फिर भी, दुर्बले यानी कमजोर, सुते यानी पुत्र पर, मातु यानी माता का, अभ्यधिका यानी अधिक, कृपा यानी कृपा, दया, सहजैव इति यानी सहज भावना है। तो चाहे माता सभी संतानों को एक समान प्यार करती है, फिर भी कमजोर पुत्र पर माता की जो कृपा है या दया पात्र है वो बहुत अधिक होता है, यानी वो स्वाभाविक ही है। सहजैव है यानी स्वाभाविक ही है। सुरभि वचनम श्रुत्वा भृशम विस्मितस्या खंडलस्यापि हृदयम द्रवत्। सुरभि वचनम यानी माता सुरभि के वचन को, श्रुत्वा यानी सुनकर, भृशम यानी इंद्र को, विस्मितस्या अखंडलस्यापि यानी विस्मितस्य प्लस अखंडस्य, अखलंडस्य प्लस अपि हृदयम अद्रवत्। तो सुरभि वचनम यानी सुरभि के वचन को, श्रुत्वा यानी सुनकर, भृशम यानी इंद्र को भी, विस्मित यानी अत्यधिक, विस्मित यानी आश्चर्यचकित, अखंडलस्यापि यानी इंद्र का, अस्यापि यानी दिलासा दी, हृदयम द्रवत यानी हृदय भी द्रवित हो गया।
तो सुरभि के वचन को सुनकर भी अत्यधिक आश्चर्यचकित इंद्र का भी हृदय जो है वो द्रवित हो गया। द्रवित हो गया यानी पिघल गया। हृदय द्रवत यानी पिघल गया। सच तामेव समा तामेवम सांत्वयत। सच और वह, तामेव यानी उनको, सांत्वयत यानी दिलासा दी यानी सांत्वना दी, भरोसा दिलाया। गच्छ वत्से यानी जाओ पुत्री। सर्वम भद्रम जायते यानी सर्वम यानी सभी का, भद्रम यानी कल्याण, जायते यानी हो। तो उन्होंने क्या किया, उनको बहुत और वह उनको सांत्वना दिए। किसको? माता सुरभि को। और कहे जाओ पुत्री सबका कल्याण हो। अचिरा देव चंडवातेन मेघर वैश्च सा प्रवर्षा समझायत। अचिरा देव यानी जल्दी से ही, संप्रति, अचिरात प्लस एव, अचिरा देव। चंडवातेन यानी प्रचंड वेत वायु से, प्रचंड आवेग से। मेघर यानी मेघ, मेघर वैश्च यानी मेघों के साथ, सह यानी साथ, प्रवर्ष यानी वर्षा, समझायत यानी होने लगी। तो अचिरादेव चंडवातेन यानी जल्दी ही प्रचंड वायु से, मेघर वैश्च और मेघों से क्या हुआ, प्रवर्षा यानी गर्जन के साथ वर्षा होने लगी। पश्यता एव सर्वत्र जलोपप्लवः संजाता। पश्यता यानी देखते ही देखते, एव यानी ही, सर्वत्र यानी सब जगह, जलोपप्लवा यानी जल संकट, संजाता यानी हो गया। जल संकट अर्थात बाढ़ जैसा हो गया, यानी सभी जगह पानी ही पानी हो गया। किसके कारण? इंद्र भगवान के कारण। क्योंकि इंद्र भगवान द्रवित हो गए माता सुरभि के वचन को सुनकर, पिघल गए। ठीक है छात्रों। कृष का हर्षति रेकेण कर्षणा विमुखा सन वृषभो नीत्वा गृहमागत। यानी कृष का यानी किसान, हर्षति रेकेण यानी अत्यधिक खुशी के साथ, हर्ष यानी खुशी, अतिरेकेण यानी अत्यधिक, तो किसान अत्यधिक खुशी के साथ, कर्षणा विमुख यानी खेत जोतने से वो, क्योंकि इतनी बारिश हो गई, इतना पानी भर गया, जलोपप्लव हो गया, तो अब हल तो चला नहीं सकते, तो इसलिए अत्यधिक खुशी से खेत जोतने से विमुख। कर्षणा विमुख, विमुख यानी हटा हुआ, तो कर्षणा यानी जोतने से, खेत जोतने से, सन यानी होकर, वृषभ यानी बैलों को, नीतवा यानी लेकर, गृहमागत यानी घर को चला गया। तो वो अत्यधिक खुशी से किसान खुश हो गया, उसको बहुत ज्यादा खुशी हो गई कि वो अब बैल को हल जोतने के लिए नहीं लगा सकता, और वहां से वो अपने दोनों बहनों को लेकर घर चला गया। अतः श्लोक कहा है, अपत्येषु च सर्वेषु जननी तुल्य वत्सला पुत्रे दीने तु सा माता कृपार्ध हृदया भवे। ठीक है छात्रों, अन्वय देखिए। अन्वय के लिए वही बात है कि आपको कर्ता कर्मों क्रिया को एक पंक्ति में उनकी विभक्तियों और विशेषण के साथ नियोजन करना है। ठीक है, तो आइए श्लोक का अन्वय देखिए छात्रों। सर्वेषु अपत्येषु च जननी तुल्य वत्सला पुत्रे दीने तु सा माता कृपा आर्ध हृदया भवे। शब्दार्थ, अपत्येषु यानी संतानों में, तुल्य वत्सला यानी एक समान रूप से प्यार करने वाली। अभी हम शाब्दिक अर्थ देखते हुए उसका सरलार्थ लेते हैं श्लोक का। तो सर्व, वो भी अन्वय के हिसाब से। सर्वेषु यानी सभी, अपत्येषु यानी संतानों में, च यानी और, जननी यानी माता, तुल्य वत्सला यानी एक समान प्यार वाली। तो सभी संतानों में माता का प्यार जो है वो एक समान होता है, या सभी संतानों को माता एक समान प्यार करने वाली होती है। पुत्रे यानी पुत्र में, दीने यानी कमजोर पुत्र पर, तू यानी तो, सा यानी वह, माता यानी माता, कृपा यानी ज्यादा कृपा, आर्देहया यानी सहानुभूति पूर्ण हृदय से यानी दया भाव से, भवेत यानी होती है। तो परंतु कमजोर पुत्र पर तो माता की कृपा जो है वो सहानुभूति पूर्ण हृदय से होती है। तो आइए अर्थ देख लीजिए छात्रों आप लोग। सभी संतानों को माता एक समान स्नेह करने वाली होती है, परंतु कमजोर पुत्र पर तो
सहानुभूति पूर्ण हृदय वाली होती है। आइए छात्रों, इस गद्यांश में थोड़ी सी संधियां हैं, उसको देख लेते हैं जो मुश्किल है। सर्वेषु पतेषु, सर्वेषु प्लस अपत्येषु, सहजैव सहज प्लस एव, विस्मितस्य अखंडलस्यापि, विस्मितस्य प्लस अखंडलस्य प्लस अपि। ठीक है छात्रों, तो ये गद्यांश यहाँ पर समाप्त होता है और इसकी स्टोरी भी। तो छात्रों, आपको यह गद्यांश कैसा लगा और ये स्टोरी कैसी लगी, ये आप जरूर से बताइएगा आश विद्यालय के ऐप्स को लाइक करके। और साथ ही साथ आपको इस स्टोरी से ये सीखने को मिला कि माता का स्नेह सभी पुत्रों में एक समान प्यार वाला होता है। छात्रों, आपको ये जानकर बड़ी खुशी होगी कि माता, चाहे उसका पुत्र अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे कैसा भी हो, वो अपने पुत्रों को एक समान रूप से प्यार करती है। परंतु उनका जो सबसे कमजोर पुत्र होता है, उस पर उनका सबसे अधिक स्नेह होता है और वो दया का पात्र, दया की दृष्टि भी उसी कमजोर पुत्र पर ही रखती हैं। इसलिए छात्रों, आप ये याद रखिए कि माता की ममता जो है वो प्रगाढ़ होती है, मजबूत होती है, गाढ़ी होती है, स्नेह होती है। तो ठीक है छात्रों, आपको ये गद्यांश कैसा लगा? आपको अगर इसमें कोई भी डाउट है तो आप आश विद्यालय के ऐप्स को लाइक करके क्वेरी में जाकर अपना डाउट पूछ सकते हैं। मैं आपका जवाब जल्द से जल्द दूंगी। तब तक के लिए धन्यवाद छात्रों। नमो नमः।